नमस्कार, मैं सचिन राघव। मैं सहावेरी में एक ख़रीदार हूँ। मेरे फ्लैट की रजिस्ट्री सितंबर 2017 में हुई थी और मैं तभी से मेरी पहली कंप्लेंट जो है 12 अक्टूबर 2017 को ही मैंने दे दी थी थाने में, क्योंकि बिल्डर ने मेरे साथ धोखाधड़ी की थी। बिल्डर ने मेरे को सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट बता के फ्लैट बेचा था, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। मतलब रजिस्ट्री से पहले मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ही हैं। और यहाँ पे उस टाइम पे सारी बिल्डिंगें ज़्यादातर सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम पे ही बेची जा रही थी। और जब मेरी रजिस्ट्री होने के बाद बैंक से मुझे जब रजिस्ट्री मिली तब मेरा एड्रेस चेंज हो गया था और मेरे बिल्डर ने 1,65,000 रुपये जो है मेरे से एक्स्ट्रा ले लिए थे कि मैं रजिस्ट्री का पैसा जो है हम दे देंगे रजिस्ट्री के टाइम पे, वो भी उसने नहीं दिया था, जिसके अगेंस्ट में मैंने 12 अक्टूबर 2017 को पहली कंप्लेंट की थी। उसके बाद में 20 नवंबर तक मेरे को कुछ आइडिया लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और एक हमारे बिल्डर जो है ऊपर छत 5th फ्लोर का लेंटर तोड़ के 6th फ्लोर बनाने लगा। इस संबंध में हम जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर से मिले तो उन्होंने ही हमें बताया था कि ये सहावेरी जो है नोटिफाइड विलेज, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन विदाउट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की परमिशन कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। और उन्होंने एसडीएम दादरी के लिए बोला भी था कि आप यहाँ से लेटर लिख के इनके जो बिल्डिंग पे ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो रुकवाओ, और एक थाने को लिखा था लेटर। तो थाने ने उस दिन केवल उसी बिल्डर का उस दिन के लिए वो काम रुका और उसके बाद अगले दिन जैसे ही थाने इसके साथ बिल्डर का सेटलमेंट हुआ वो पिलर लगने फिर से स्टार्ट हो गए, जो अभी भी खड़े हुए हैं। और इसके बाद में मैं लगातार भागता रहा, कभी SPRA, कभी CO, कभी थाने में, और IG, ADG, और उसके बाद फिर 3 बार हम DGP के यहाँ गए, 3 बार जनता दरबार में भी गए। तो उसके बाद जो है लगभग 8 महीने लगातार भागने के बाद मेरी FIR जो है 8 महीने बाद मेरी FIR रजिस्टर हुई 10 जून 2018 में। 10 जून 2018 में FIR होने के बाद में फिर जो IO थे उन्होंने क्या, बिल्डर से उनका सेटलमेंट हुआ और उन्होंने मेरे सबूत जो थे जो मैंने दिए थे उन्होंने वो सबूत ही हटा दिए और चार्जशीट फाइल कर दी उसमें केवल 420 और 5,506 की धाराओं में, और जो मेन इश्यूज़ थे उनको नज़रअंदाज कर दिया। तो इसके बाद में मैं लगातार सूचित कर रहा था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं बिल्डिंग गिरने से 8 महीने पहले से लगातार सूचित कर रहा था शासन प्रशासन को, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और उसके बाद में फिर जो है जुलाई 2018 में जो है 2 बिल्डिंग गिरी और 9 लोगों की असमय मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा शासन प्रशासन जागा और इन्होंने सब के ये इलीगल वो इलीगल सब इन्होंने बता दिया और कि अब ये कार्रवाई होगी। अखबारें बहुत छपी, अखबार में खबरें कि ये हो जाएगा, वो करेंगे, बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अथॉरिटी ने धांधलीबाजी करके बिल्डरों से रिश्वतखोरी करके धारा 3 और धारा 188 में, धारा 288 में इस टाइप की FIR कराई, जिसमें कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। और फिर सेकेंडली ऐसे ही इन्होंने ना किसी बिल्डिंग को, जब बिल्डिंग सील हुई उनमें दोबारा निर्माण हुआ, तो निर्माण तो आज तक खैर रुका ही नहीं है। 2014 से निर्माण स्टार्ट हुआ है सहावेरी में और 2014 से लेकर आज तक निर्माण नहीं रुका है और रजिस्ट्रियाँ लगातार आज तक हो रही हैं। 10 जुलाई की लास्ट रजिस्ट्री हुई है। तो अब दूसरा मैटर आता है पुलिस का। पुलिस जब FIR हो गई तो पुलिस का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करे। तो पुलिस ने भी जब जो उन्होंने FIR लिखा दी उसके ज़्यादा उन्होंने झांकने की ज़रूरत भी नहीं सोची कि हाँ हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एक्चुअली उन्हें इन्वेस्टिगेशन का मीन्स ही नहीं पता। या तो इन्वेस्टिगेशन का मीन्स तो है कि भाई सब सारे तथ्यों की आप जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं की और ऐसे ही किसी में FIR लगा दी, किसी में कुछ इस टाइप से। करीब 40 FIR ऐसी हैं जिनमें FIR लग गई होगी या फिर मिनिमल धाराएँ, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। और फिर 2019 में जब योगी आदित्यनाथ जी आए हैं उनके बाद में जो FIR रजिस्टर हुई हैं वो कंप्लीट धाराओं में हैं, उनमें सारे तथ्य इंक्लूड किए गए हैं। मतलब तथ्य इंक्लूड नहीं किए गए, उसमें सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए FIR रजिस्टर की गई हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ना तो जिम्मेदार अधिकारी जैसे जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर, दादरी रजिस्ट्रार, SDM दादरी, सीनियर लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट, तो इन सब के स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं कर रही है। ठीक है, बैंक पे कोई कार्रवाई नहीं है। बैंक से ना कोई ओरिजिनल सेल डीड सील की है आज तक, ना ही बैंकों पे कोई कार्रवाई हुई है आज तक। बैंकों ने इलीगल प्रॉपर्टी पे लोन दिया RBI की गाइडलाइंस को इग्नोर करके। तो बैंकों पे भी कोई कार्रवाई नहीं है। बैंकों से सेल डीड है नहीं कुछ भी। बिल्डरों की प्रॉपर्टी आज तक जब्त नहीं हुई। बिल्डरों से जो बिल्डरों के अकाउंट आज तक सीज नहीं हुए। जो खाली फ्लैट या बिल्डिंग पड़े हैं वो आज तक सीज नहीं हुई।
ना पुलिस ने ही सीज करी हैं, ना ही अथॉरिटी ने कोई सीज करी हैं। तो इस टाइप से कुल मिला के सब धांधलेबाजी चल रही है लगातार, और यहाँ पे बायर्स के लिए कोई रिलीफ अभी तक है नहीं। और हर जगह से बस इधर से उधर के, वहाँ वो अथॉरिटी बोलती है पुलिस रोकेगी, हमने एफआईआर करा दी, हमारा काम खत्म, पुलिस बोलती है अथॉरिटी रोकेगी, हमारा काम थोड़ी है ये। तो कुल मिला के बॉल ट्रांसफ़र खेल चल रहा है, कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। खरीदारों की एफआईआर जो है 8 महीने से एसआईटी के पास पड़ी है, करीब 20 कंप्लेंट हैं, वो आज तक वो रजिस्टर नहीं हुई हैं। और उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर नहीं कर रही है अभी, ना ही तथ्य इंक्लूड किए जा रहे हैं सारे, ना बैंकों के डॉक्यूमेंट सीज किए जा रहे हैं। भाई बैंकों ने लोन इलीगल प्रॉपर्टी भी क्यों दिया, तो ओरिजिनल सेल डीड वगैरह बैंकों से सीज होगी, तो वो भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और ना ही सारी एफआईआर जो है एसआईटी के पास हैं। जो पुरानी एफआईआर थी उसमें भी हमने अप्रोच किया था कि भाई जो पुरानी एफआईआर है उनमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए जिससे न्याय मिल सके, लेकिन उसमें भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसी में नहीं की गई आज तक, वो और उसमें सब बड़े बिल्डरों को बचा दिया गया। तो कुल मिला के यही है, बिल्डर बचाओ और क्या कहते हैं जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनको बचाने का खेल चल रहा है। बायर्स की कोई सुनने को तैयार नहीं है। रेरा में भी हम लोग गए थे, रेरा में भी करीब 8 महीने हो गए केस रजिस्टर किए हुए, और अभी तक एक भी डेट नहीं मिली है रेरा में। रेरा भी बिल्डरों के बचाव के लिए ही बना हुआ है वैसे तो और भी लोगों से मैंने देखा है किसी कोई बिल्डर रेरा का कोई आदेश तो मानता ही नहीं है, और ना ही बायर्स को कोई रिलीफ मिलता है रेरा से। तो योगी जी से मेरी यही प्रार्थना है कि यहाँ की जांच जो है गहनता से कराएं थोड़ी, और यहाँ पे कोशिश करें कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कोई भी एजेंसी ना हो जो जांच कर रही हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। यहाँ पे केवल सीबीआई और ईडी का काम है। यहाँ पे लगभग 1400 करोड़ का सीधा सीधा भारत सरकार को घाटा है, क्योंकि इन्होंने बैंकों ने धांधलेबाजी करके रिश्वतखोरी करके इलीगल प्रॉपर्टी पर लोन दिया है। और यहाँ पे 7000 रजिस्ट्रियाँ, और रजिस्ट्रियाँ भी इन्होंने ऐसी ऐसी जगह की करा दी जहाँ हो ही नहीं सकती थी। जैसे ट्रस्ट है, 3 ट्रस्ट हैं यहाँ पे, गौशाला ट्रस्ट और योगाश्रम और अर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट। ट्रस्ट की लैंड की रजिस्ट्री जो है विदाउट डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन की नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे वो भी करा दी गई। एक है शत्रु संपत्ति है, यहाँ पे शत्रु संपत्ति की रजिस्ट्रियाँ विदाउट डिस्ट्रिक्ट जज की वो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर आती है, तो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की ज़मीन की रजिस्ट्री भी प्रशासन नहीं करा सकता, उसकी भी रजिस्ट्री करा दी इन्होंने। तीसरी चीज़ है कि 16 अक्टूबर 2014 को जब स्टेटस को का ऑर्डर पास कर दिया माननीय न्यायालय ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो उसके बावजूद भी इन्होंने उसकी रजिस्ट्री करा दी। और दादी रजिस्ट्रार कहते हैं कि नहीं, हम रजिस्ट्री नहीं रोक सकते। रजिस्ट्री मतलब ऐसा कहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का वायलेट कर सकते हैं। मतलब जो ऑर्डर हैं, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, उनके ऑर्डर को तो प्रशासन को मानना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन शासन से राज्य सरकार से तो ऊपर ही होती है उच्च न्यायालय, तो उसके ऑर्डर को भी इग्नोर करते कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मतलब कुल मिला के कानून का नंगा नाच चल रहा है यहाँ पे साहबेरी में, और ना कोई शासन में कोई सुनने को तैयार है। शासन बहुत से नेताओं के पास ट्वीट किए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा लोगों से बात भी हुई है मेरी, बट कोई रिलीफ नहीं मिल पाता। प्रशासन तो बस जिस अधिकारी को केस समझ में आ जाता है वो फिर जांच करने को तैयार नहीं होता। तो ये सब सीन चल रहे हैं यहाँ पे, अब तक कोई भी कार्रवाई है नहीं, बायर्स को कोई रिलीफ नहीं है। तो कृपया करके मेरी यही प्रार्थना है योगी जी से कि यहाँ पे जो है सीबीआई और ईडी की जांच बैठाएं, जिससे इनके बिल्डरों के, बैंकों के, इनके सब खाते भी सब क्रॉल हों पूरे, और जो अधिकारी भ्रष्ट इसमें लिप्त हैं 2014 से लेके जो अब तक के अधिकारी यहाँ पे पोस्टेड रहे हैं, चाहे वो सिपाही से लेके चाहे वो सीईओ, एसीओ, एसएसपी, एसपी जो भी हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। उनको मैंने 8 महीने से तो मैंने ही इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसके लिए उनको भी सज़ा मिलनी ज़रूरी है, और बायर्स के लिए न्याय दिलाने में मदद करें। धन्यवाद।